वो है जो जिब्या होठ न हले और फिर उच्चारण हो। और परा वो है जो हर श्वासा में जाएगी आएगी। अजपा जिसको कहते हैं अजपा, अजपा जाप जपा जग जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। उल्टा कहो या अजपा कहो, ये कई बात है। तो इस तरीके से नाम पहले बैखरी वाणी से लेना चाहिए। कोई साधक अगर प्रेमी है परमात्मा का तो लेना चाहता है तो शास्त्र विधि से ये शैली है, यह तरीका है कि राम 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 हम यह वाणी से ले। इससे फायदा क्या होता है कि राम 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 जब हम लेते हैं तो मकसद है मन को समझाना। नाम लेना, ध्यान करना, साधन और करना, उपवास करना, हर प्रकार की तकलीफ सहन करना केवल एक ही उद्देश्य के लिए है और वह है मन को रोकना। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्यों का मन ही बंध का मोक्ष का कारण है। अगर यह रुक गया तो परमात्मा से टच हो गई और यह नहीं रुकता तो माया से टच हो गई। माया और परमात्मा एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे दिन और रात, परमात्मा की ताकत का नाम ही माया है, उसी की शक्ति का नाम माया है, उसी की प्लान स्कीम का माया है। या यूँ कहिए कि भगवान की संविधान है माया, परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है माया। माया से उसने कह रखा है परमात्मा ने कि मेरी तरफ कोई भी आए तो कस के पिटाई करो और खचेड़ के लाई और डाल लो अपने अंदर। और नकल असली चीज को, झूठी चीज को सही माने, उसका नाम है माया। उसके पास बलवान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये सब लड़ने के लिए औजार है। ये साधक को पटक देते हैं, परेशान करते हैं, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देते। दूसरा यूँ कहिए कि परमात्मा का ये एग्जाम है, परीक्षा है। हम सब लोगों को समझना चाहिए कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए मुझे काम परेशान करता है, क्रोध परेशान करता है, माया परेशान करती है। और जब मैं सच्चा हो जाऊँगा तो ये सब भगवान बन जाएंगे। ये भी ट्रांसफॉर्म होकर के परमात्मा ही का रूप बन जाएगा। सिया राम में सब जग जाएंगे। तो इस तरीके से ये नाम में बड़ी बलिहारी प्रगति इस बात की होती है साधक की कि उत्साहपूर्वक अगर नाम लेता है तो मन हजारों प्रकार की वस्तुओं का चिंतन करता है, चक्री जैसा चलता रहता है। तो यह बताइए कि जो दौड़ रहा है, डबल मार्च डोल रहा है आदमी, और वो एक जगह खड़ा हो जाएगा जल्दी से? ब्रेक लगाते 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 हुआ जाके खड़ा होगा। तो ऐसे ही मन अगर चल रहा है कि अपने स्पीड में है और फिर ध्यान लगाओ तो नहीं लगेगा। तो उसके लिए बताया गया कि नाम का सहारा पहले लो। तो राम 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 कहने से राम एक ही चीज पर डाइवर्ट होता है, राम 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 राम। तो मन धीरे धीरे इसी आवाज के साथ लपटने लगेगा। फिर जानते हो कि जो नाम हम कुछ भी मुंह से उच्चारण करते हैं वो वेव पकड़ लेते हैं और वेवों में चला जाता है, तरंगों में चला जाता है।
और जहाँ तक स्काई ईथर है तहाँ तक बराबर जो है और शब्द चला जाएगा। तो क्यों नाम और रूप और लीला और धाम 4 चीज होती है। तो नाम जब हम आपका लेंगे तो आपका रूप होगा। तो राम का नाम ले रहे हैं तो नाम का रूप है कहीं, तो वहाँ जाके वो जाके नाम जाके बेबों में और रूप से कहता है कि तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, अमुक जगह पुकार रहा है तुमको, तुम चलो हुआ। तो ये नाम जो हम चिल्ला रहे हैं, जैसे देहात गांव में कोई लड़के बाहर जा रहा है और घर से कोई माई दाई या पुरुष चिल्लाए कि और लड़का इधर आ जा, ऐसा ही रूपरेखा है। तो हम नाम लेने का मतलब है कि राम को लाना चाहते हैं, तो वो बेबों में जा करके उस रूप को लाएगा। तो नाम लिया गया, राम राम, तो रूप आ गया, और जब रूप आ गया तो लीला शुरू हो गई। वो हमको कुछ बताएंगे, अनुभूतियां देंगे, ज्ञान देंगे, किसी न किसी ढंग से कुछ न कुछ विज्ञता करेंगे, सिग्नल देंगे, हाथ फड़केंगे, अंग फड़केंगे। उसका मतलब होता है कुछ, परमात्मा हमें कुछ बताना चाहते हैं। स्वप्न में, ड्रीम में दिखाएंगे, हर प्रकार से साधक को अपने बस में करेंगे। इसका नाम है लीला। परमात्मा राम ने किया था लीला, और कृष्ण ने किया था रहस्य। रहस्य और लीला में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई 4 आदमी बैठे कुछ बता रहे, तो दूर तुम खड़े तो कहो भाई ये क्या बता रहे हैं, क्या लीला है, क्या रहस्य है। रहस्य कहते हैं अनुभव को, अनुभूतियों को। लीला भी, परमात्मा जो लीला करते हैं उनका नाम अनुभूति आए। तो इस प्रकार जब साधक को नाम पकड़ में आ गया तो रूप को ले आया, और रूप जब आ गया तो लीला समझ में आ जाएगी। परमात्मा कैसे है, निर्गुण है कि सगुण है, सावयव है कि निर्वयव है, कैसे वो आचरण करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कोई पुरुष जैसे है कि निरालंब है, निर्गुण है, निर्लेप, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा, अचिंतन, अरूप है, अलग है, कैसे है। ये लीला के द्वारा समझ में आता है। और जब ये समझ में आ गया तो अचल हो गया, सब पर की जानकारी आ गई, तो धाम हो गया। नाम, रूप, लीला और धाम। तो फिर ये जो मन है, बुद्धि है, चिद है, अहंकार, ये जो मंत्री मंडल है, अंतःकरण, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, अहंकार का काम है अहंकार देना। ये 4 अंतःकरण समाप्त हो गए। अब नाम, रूप, लीला, धाम आ गए तो 4 ये कंट्रोल में आ जाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से नाम लिया जाए, तो नाम खूब लिया जाए। बैखरी वाणी से 5000 नाम जब किए जाए तो अनहद द्वार खुल सकता है। समझे। नाभि कमल में अनहद द्वार रहता है, वो जागृत हो जाता है, ऐसे रहते हैं कमल। मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा, एक खट कमल है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाथ और ये जो अधोगति को रहते हैं, धीरे 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 मेरुदंडीय है। इसी के बगली से नाड़ी जाती है श्वासा, और इंगला पिंगला होकर यहाँ से निकलती है। तो जपेंगे तो धीरे 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 टकराते टकराते वो ऐसे रहते
खिल जाएंगे। और जब कमल खिल जाएंगे, खटकरम जागृत हो गया, तो फिर सब ताकतें जिस जगह जिस कमल में जो ताकत होगी वो साधक को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से नाम का महत्व बहुत बड़ा है। नाम निरूपण नाम जतन से, और जिम प्रगटत तिम मोल रतन से। नाम को लिया जाए तो नाम जपते जपते नाम ही बता देगा, वो रतन का रूप बन जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जपना मन को रोकने की सब, ऐसा नहीं है कि नाम राम 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 हम दे रहे और मन निकल के चला गया, चिंतन कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं होता है। फायदा तभी है जब मन को रोका जाएगा, और मन नहीं रुकेगा तो तुम चाहे उल्टे टक जाओ चाहे सीधे, चाहे भूखल मर जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं। मन ही दारो मदार है, मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिक वाणी, मन ही लिए हम ज्ञान कुटत मोर बनवई अंतर्यामी। जब नरक में आदमी पहुंचता तो ये मन बताता कि मैं कहाँ हूँ, जब भगवान के पास पहुंचता तो ये मन ही बताता मैं कहाँ हूँ। ये सजातीय पार्टी में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब पा गया तो ये हजारावर हो जाता है, और विजातीय पार्टी में जो अनुगत पा गया तो फिर नरकगामी हो जाता है। तो भाई ये सब साधन उनके लिए बताए जाते जो त्याग से करें। दो पार्टी है दुनिया में अंतःकरण में, एक दुर्गुण एक सद्गुण, एक राम की पार्टी एक रावण की पार्टी, और बाहर नहीं है ये सब। जब तुम कभी कभी बैठे रहते हो तो तुमको क्रोध आता है किन्हीं बातों पे। क्रोध कहीं बाहर से आके घुसा तेरे अंदर का, अंदर ही बैठा रहा, अंदर ही बैठा रहा, बाहर नहीं था। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब अंदर रहते हैं, ये हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं। और ज्ञान वैराग्य शांति संतोष क्षमा दया सद्गुण ये भी अंदर रहते हैं, और निरंतर इनमें युद्ध चलता रहता है कदम कदम पे। और क्षेत्र ये शरीर है, इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, इन्हीं पे कब्जा करना चाहते हैं। रावण अध्यक्ष है पूरी पार्टी का, राक्षसों का। वो चाहते हैं कि हम राम को देखना नहीं चाहते, हमारा राज, हम दुनिया में भगवान आए, हम कब्जा करेंगे। और राम चाहते हैं कि नहीं, इनको ये दुष्टों को हम देखना नहीं चाहते, जो मेरा सिद्धांत है उस सिद्धांत में ये लोग दखल मारते हैं, तो मैं मार डालूंगा इनको, छोड़ूंगा नहीं। तो रामायण में राम और रावण का युद्ध, महाभारत में कंस, महाभारत और कंस और कृष्ण का युद्ध, कौरव और पांडवों का युद्ध, हर एक शास्त्र में युद्ध युद्ध युद्ध। क्यों है युद्ध? युद्ध 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 कहते हैं युद्ध लड़ाई को, लड़ाई को युद्ध नहीं कहते। अध्यात्म बोल भाषा में युद्ध कहते हैं भजन को। दुर्गुणों को विजय कर ले, सद्गुण प्राप्त कर ले, भगवान आ जाए, राम का सर्वस्व हो जाए। हमारा जो राम है आत्मा उस दबे हुए है, परवश जीव सुवस भगवंता, परवश हो गया है, तो इसको सुवस बनाना है, सबके ऊपर कंट्रोल कर ले, सबका मूल कारण है। तो इसलिए दुर्गुणों को जीतना पड़ता है, तो सब कुछ छोड़ के इसमें लगना पड़ता है, तब कामयाबी होती है। ऐसा नहीं कि हम घर का काम भी कर ले और भजन भी कर ले, तो ये दोनों नहीं होगा। हसम ठटाए फुलाए गानू और एक संग नहीं हो भुआनू, दोनों काम एक साथ नहीं होते।
ये बड़ी परेशानी का घर है। कुछ उपाय है कि आप गृहस्थी में रह सकते हैं और अनासक्त हो सकते हैं। संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक अनासक्त, एक आसक्त। आसक्त उन्हें कहा जाता है कि मेरा मकान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, और शरीर में आसक्ति, मेरा शरीर। और अनासक्त उन्हें कहते हैं कि ये सब भगवान का है, ये मकान भगवान का है, ये सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो नंगा आया था, कुछ नहीं लेके आया था, जब माता के यहाँ पैदा हुआ और फिर मरता हूँ तो नंगा जाऊँगा, कोई दमड़ी नहीं लेके जाएगा कोई भी। तो हमारा कहाँ हुआ कोई चीज़ नहीं। अब जीवन में बीच में कब्जा करते हैं किसी चीज़ में, तो परमात्मा की चीज़ पर कब्जा हम क्यों कर रहे हैं? ये तो सब उसकी है जो अदृश्य है और सब पर बराबर कंट्रोल है उसका। इतना कुदरत का संविधान है, तो उसमें जबरदस्ती मेरा मकान, मेरा, यही मोह है, इसी को आसक्ति कहते हैं। बपू से ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। लंका क्या है? आसक्ति। मेरा शरीर कितना सुंदर है, कैसा है, कैसा है, मेरा हाथ, मेरी उंगली, मेरा ये, मेरा 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 संकेत करता है ईगो को, मैं, अहंकार को। और अहंकार सिर के नीचे होता है, पतन होता है आदमी का। जिसके अंदर अहंकार आ गया वो चौपट कर देगा। इसलिए सब परमात्मा का है, सब परमात्मा का, सब परमात्मा का है। हम तो कोई आदेश पालन करते हैं। उनका आदेश हुआ कि मेरे अंश हो। परमात्मा का आत्मा अंश है, वो अंशी है। उसका आदेश हुआ कि जाओ, मैं तुम्हें माया में फेंकता हूँ और जाओ किसी ने निर्लेप होकर के मुझे फिर प्राप्त कर लेना। तो हम लोग पैदा होकर के माया में फंस जाते हैं और भगवान की तरफ भुला जाते हैं। रसरी पड़ी थी और सुबह 6 बजे निकले कमरे से तो भ्रम हो गया, सरफ 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 सरफ, वो रसरी का सरफ बन गया। अब सरफ ही सरफ हमारे निगाह में, सरफ ही ब्रेन में, सरफ ही सरफ आगे ज्ञान में, संसार है संसार रह गया सरफ ही सरफ। और रसरी का ज्ञान अगर हो जाए तो सरफ भाग जाएगा, तो रसरी का ज्ञान होता ही नहीं। यही के लिए हाँ हुज्जत है जो सत्संग और ये और वेद और शास्त्र पुराण, किसी ढंग से करो, ये इलाज है, ये इलाज है, ये इलाज है। तो लोग जो है फिर ऐसा है कि माया के में इतना आनंद है कि खाना मिल जाता है, ये हमें भूखल मरना पड़ी, वो हमें और वस्तु मिल जाती है, ये हमें परमात्मा पर निर्भर होना पड़ेगा। मिलेगा ये हमें उससे अच्छा, लेकिन बहुत दिन के बाद मिलेगा। जब हमको ख़त्म करा देंगे तब मिलेगा। मैं था तब तू नहीं और तू है तो मैं ना आया, प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए। और तू जब रह जाएगा, मैं ख़त्म हो जाएगा, तब आनंद आएगा। तब भगवान यह मन बदल करके गरुड़ बन जाएगा और गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी आए। तो जब विष्णु आ गए, बैठ गए, तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी फिर? तो पत्नी है, तो मालय मालय है। फिर कहते कि बाबा लोग बड़े राजी रहते हैं, जाना आना नहीं पड़ता, कहीं मांगना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर भगवान के वो हो जाते, सोल्जर हो जाते, वो रिटायर्ड हो जाते, तो जो जिम्मेवारी उनकी है वो करेंगे। तो इस तरीके से नाम का भैया समझ गए डॉक्टर साहब, और नाम जपो और नाम का अर्थ भी समझते चलो कि नाम का प्रभाव क्या होगा। और ये नाम को
बैखरी वाणी को बहुत दिन लेना पड़ेगा, और जब तुम्हारा अंदर प्रवेश करने लगेगा, मन लेना का मन नहीं करेगा, और हम राम राम आवाज़ जाने के लिए बोलने लगे, तब फिर बदल देगा, फिर हमसे बात करना। और ये कुछ दिन के बाद जब इसका कर्जा अदा हो जाएगा, प्राइमरी का हो गया, बैखरी का, फिर प्रसन्ति का, मध्यमा का हो गया, फिर प्रसन्ति का बताएंगे। प्रसन्ति वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रसन्ति समय व्यापक कर देती है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानुषा, सत्वापक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा, ये 7 सोपान है वेदांत के, योग के सोपान हैं। इस 7 को पार करना पड़ता, तब योग मिलता है। समझ लो, सीढ़ी है चढ़ने की। तो 7 ऊपर पहुंच गए तुर्यगा, तब फिर साधक की अनुभूति पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से खूब नाम जपो। और हम डॉक्टर को नहीं बता रहे, सबको बता रहे। ये भ्रम में न रहे कि स्वामी जी डॉक्टर से बोल रहे, हम वही सबसे बता रहे हैं, जिनको अच्छा लगे वो अपने पकड़ लिया कर। ठीक है? हाँ, और क्या है बताओ? अभी आप लोगों ने नाम की महिमा, नाम रूप लीला धाम की जो सतह गहराई की, उसको समझाया श्रीमुख से। नाम ही आधार है एकमात्र, चाहे साधक हो चाहे भक्त भाविक हो। और जब नाम जो है कृपा कर देता है, मन ठहरता है, तब रूप की चर्चा की। इस ढंग से स्वामी जी ने उपासना की सभी अंगों को समझाया, और बार बार जोर देकर यही कहा कि सबसे कल्याण का रास्ता नाम है। नाम लेते रहेंगे तो नामी कभी न कभी कृपा करके हमारी ओर अवश्य अभिमुख होंगे, और हमारे आपके कल्याण का रास्ता मिल जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न हो रख सकते हैं, कोई साधक? स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो जब मन रोकने की कोशिश करता हूँ तो जहाँ पंडित जी चोटी रखते हैं तो यहाँ अटक जाते हैं आगे, और स्फूर्णा सी होती है, कुछ हलचल सी, और आनंद आनंद सा आता है, नशा सा कुछ हो जाता है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि 2 घंटे बैठा, 1 घंटे बैठा, तो कुछ ना मिला तो एक जैसे कोई दारू पीने वाले की 1 बोतल की कमाई है, वो तो कर ही ली है कम से कम। और कुछ प्राइमरी का स्टूडेंट होने के कारण आपसे कुछ पीएचडी वाले बाबा हैं, उनके भी लिए कुछ पूछता हूँ कि ध्यान से ही सब कुछ पूर्ण हो जाता है, या समाधि का भी इसमें कुछ महत्व है? इस पर कृपया चर्चा कीजिए प्लीज। ये जो अभी प्रकरण इन्होंने प्रश्न किया था, आपने सुना? शुरू स्टार्ट हुआ नाम से, बैखरी से नाम जपना। समझ में आएगा? तो समाधि अभी बहुत आगे है। ये तो प्राथमिकता है, शुरुआत है। कोई भी साधन करेगा, अध्यात्म जगत में प्रवेश करेगा, परमात्मा को पाने के लिए उपाय करेगा, तो पहले नाम है, समझे? फिर रूप है, फिर लीला है, फिर धाम है। तो नाम जो है अनेक ढंग से लिया जाता है, बैखरी से, मध्यमा से, परा से, समझे, प्रसन्ति से। नाम निरूपण, नाम जगत, नाम निरूपण, नाम रतन से, जिन प्रवर्तन मोल रतन से, जिन प्रगटत मोल रतन से। नाम के जपने से नाम की कीमत मिल जाती है।
और राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। राम 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 हम कहें और मन अंदर निकल के नहीं बाहर का विषय करे तो पत्थर हो गया है। राम नाम से कोई फायदा हुआ? मकसद है नाम जपने का मन को रोकना। ये हमने पहले बताया था कि नाम जपा क्यों जाता है? मन को रोकने के लिए। और मन रुकेगा तो परमात्मा के हम नजदीक पहुंच जाएंगे। मन नहीं रुकेगा तो परमात्मा से हम दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए नाम जपा जाता है, नाम से रूप पकड़ में आता है और रूप से फिर लीला पकड़ में आती है, लीला से धाम पकड़ में आता है, फिर दूसरी बगली बगली दूसरा साधन चलता है। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूल बंध देह की समता नेत्रों की स्थिति प्रणया प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अंग लेने पड़ते हैं। चारों तरफ से घिराव करना पड़ता है मन का। मन इतना चुस्त और चालाक चोर है कि पकड़ में नहीं आता है। एक रहे सेठ, बड़े पेट वाले, बड़े धनाढ्य, एक कहानी बताते हैं। तो वो उसके कारखाने में कलकत्ता बम्बई विदेश अमेरिका सब जगह थे। तो घूमने निकल जाते अपने बिजनेस देखने, और रहने वाले गांव के थे। तो घूमत घामत गांव में एक मर्तबा आए। तो गांव में जानते हो पहले टट्टी और ये सब तो गुसल खाने तो थे नहीं। कमंडल उठाए, लोटा उठाए कहाँ जाते थे? जंगल की तरफ। तो शाम हो रही थी तो सेठ उठा के मैदान गया गांव के बाहर। तो गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष था। तो जब मैदान हो लिया लौटने लगा तो एक आवाज आई, सेठ। तो सेठ देखा कौन है, थोड़ा अंधेरा होने लगा था। तो देखा तो जानते हो सेठ थोड़ा डरपोक समाज होती है। तो लंबे कदम धर के अपने घर को चले, क्या बात है, कौन है? फिर कहा कि सेठ जी नहीं सुनते हो? तो देखा तो केवल कौन हो? कह मैं भूत हूँ। कह भूत? तो भूत का नाम सुनने के तो धूली निकल जाती है पैर की, हालत खराब हो जाती। तो जल्दी जल्दी कहे बोले भागो ना। बोले तो क्या है, क्या करोगे? कहा बोले मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तेरे जैसा मालिक कभी मिलता नहीं है, तो आज मिल गया है तो मुझे नौकरी करनी। और क्या नौकरी करोगे? कहा मैं जो कहोगे वो सब काम कर डालूंगा। दुनिया का काम 1 सेकंड में कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। तो थोड़ा रुका सेठ, कहा बोले और लोग जानते हो ज़्यादा पैसा जो करते हैं उनको लोग थोड़ा बहुत रहता है। कहा बोले अच्छा तो कैसे हो? है तो फिर क्या खाना क्या लोगे? क्या मैं खाता थोड़ा है, मेरा पेट नहीं है, मैं भूत हूँ, हवा हूँ। क्या कपड़े? बोलो कुछ नहीं। पैसा कहे कोई पैसा नहीं, बस काम करूँगा। तो फिर आखिर में कुछ तो लोगे। क्या भाई यही लोगे जब काम नहीं बताओगे तो मैं तुमको खा डालूंगा। तो सेठ बहुत खड़े खड़े सोचते सोचते इस उद्देश्य पर पहुंचा कि मेरे पास तो लाखों काम है, कितना काम करेगा ये? 10 आदमी की बराबर करेगा तो पैसा बचेगा हमारा। धंधा की तरफ ही दौड़ते हैं आदमी पैसा वाले। 100 आदमी के बराबर काम करेगा तो और अधिक लाभ होगा। 1000 की करेगा तो मेरे पास काम है। 1 लाख के काम करेगा तब भी मेरे पास काम है। कहाँ जाएगा देखते? कहे हाँ हमने रख लिया तुमको लोग, शर्त हो गई।
आओ। आया तो क्या बोले बताओ काम। कह जाओ कलकत्ता की पूरी रिपोर्ट लेके आओ, आज डेट की सब पूरी रिपोर्ट लेके आओ, कितना उत्पादन हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या 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 क्या, क्या। तो बताने की देर है, उसने दे दिए गए। ये संकल्प है। फिर तो सेठ घबरा गया कि ये तो इसकी स्पीड तो मुनमुनिया की चाल है, तो भयावह आदमी। तो अब तो शुक्र पुकुर करने लगा से कि इससे कैसे बच पाएंगे, तो खा डालेगा। और कुछ काम बताए तो सब खट खट कर, और बताए तो सब काम को आ गए। दूसरे रोज होते होते सेठ खटिया में पड़ रहा कि खाना आज अब क्या करे क्या करे क्या करे। इतने में एक रोड नजदीक रहा तो उससे चला जाए एक सन्यासी, रंगे कपड़े पहने महात्मा चला जाए। तो उसने सोचा कि ये महात्मा बड़े करामाती होते हैं, कोई कोई बड़ी अलौकिक बातों को जानते हैं, तो क्या किया जाए, इनसे पूछा जाए कोई इलाज हो सकता बता दे। तो दौड़ा, दौड़ के घोड़े पे गिर गया और कहा, बोले सेठ क्या बात है। महात्मा बोले फिर सब किया। कहे बोले महाराज हमको बड़ी भारी तकलीफ, दुनिया में खुशी को न होगी वो तकलीफ मुझे है, तो मेरी रुचि है कि आप थोड़ा सुने मेरे प्रसंग को और फिर कोई मेरा इलाज करे, मुझको कोई युक्ति बताए, मेरा कैसे उद्धार हो इससे। तो कह बोला अच्छा ठीक है चलो, ठंडी कोई जगह रहेगा, कोई वृक्ष था, बैठ गए नीचे। कह बोले क्या बात है, तो पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि भूत मैंने पाल लिया है और वो बड़ी भारी तीव्र गति है और लेता कुछ है नहीं, ये काम 1 सेकंड में कर डालता है और दौड़ के कहता है मैं खा डालूंगा, और ये शर्त पहले हो गई। क्या बोला बुलाओ भूत आएगा हमारे पास। बोला हाँ आ जाएगा। बोला भूत, बोला हाँ क्या। महात्मा बोले भूत ऐसा करो कि एक लंबा बांस ले आओ, जब भागवत सुनते तो उसमें झंडा गाड़ा जाता है, वो लंबा बांस ले आया। वही कौन देरी लगी कि गाड़ दो, गाड़ दिया कि जाओ भूत तैया पे चढ़ो और उतरो, ये तेरा काम है। और सेठ से कह के जा तुम अब खाओ पियो और मस्त होगा, पेट पे फूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जब तुम्हें जरूरत हो तो बोला भूत ये काम करो, कि खाने को आए तो कह बोले जाओ चढ़ो उतरो, जानते नहीं हो, कंटिन्यू लगातार चढ़ो उतरो। तो ये न भूत न वह कोई सेठ है न कोनो मतलब है, ये अंदर की बात है। ये मन है भूत और ये जीवात्मा है सेठ, और ये शरीर है ये सब चीज़ों का केंद्र क्षेत्र। अब हर आदमी ने इस मन को रूपी भूत को पाल लिया है और यह किसी को शांति नहीं लेने देता। सबको महसूस होता है कि ये क्या चक्री घूम रही है। कभी रेस्ट लेता है, कभी चिंतन कम करता है। हम नहीं चाहते कि बलात् विजातीय संकल्प आए, बुरे संकल्प आए, लेकिन जबरदस्ती आ जाते हैं। इससे यह सेठ रूपी जीवात्मा कैसे बचे, तो सदगुरु रूपी सन्यासी के पास जाओ। तो उसने बता दिया कि भाई ये बांस जो मूलाधार से लगी हुई है श्वासा, ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, ये कभी बंद नहीं होती, कंटिन्यू चलती है। यही बांस है। और मन से बता दो इसी पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो,
राम राम, इसको अजपा कहते हैं। परावाणी का जाप है, वही जो बता रहे थे उसी में तीसरी वाणी का जाप है। जब नाम में हम मन को उतारेंगे, चढ़ाएंगे, तब ये मन ठीक हो जाएगा। जब जरूरत पड़ने पर बोल लो, बता लो, फिर उसी में जा देना। तो अजपा जाप जपा जग जाना, और वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। तो भैया इस तरीके से इस मन को बांधो, और वही तुम ध्यान करोगे, पुस्तकों में देख लेते हो, पढ़ लेते हो, और वहीं पर चलने लगते हो। ये प्रैक्टिकल विषय है, ये थियोरिटिकल विषय नहीं है कि बस पढ़ लिए और ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। अध्यात्म जितना भी विषय है, माया, ईश्वर, साधना, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, काम, क्रोध, लोभ, इनके विषय का जो एडजस्टिंग है, वो अध्यात्म जगत की बात है। यह संसारी जगत की बात नहीं है। अध्यात्म जगत अलग ही है, जो परमात्मा का साधना करने वाले उस जगत को कहते हैं। तो अब यह बताइए कि तुम घर में हो, नाम और रूप और लीला और धाम ये समझ में तब आएगा जब उसको मन से हटाओ, तभी रह जाएगा। और जब ये करोगे और वही में रहोगे, तो फिर अधूरे अधूरे करोगे, तो कुछ दिन करके नहीं हिरास को प्राप्त हो जाओगे, फिर वही में लपट पड़ोगे। एक जानकार होना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए, जो किया हुआ है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। उसे समझे, उसे सुने, कैसे किए थे, क्या किए थे, वो बताएगा, तब हो सकता है कि समझ में आ जाए। अरे वैसे अकेले में समझ में जाए आया, हाँ तो समझ लो।